अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया ईबे के लिस्टिंग्स में, दैन हम लोगों ने ईबे की मार्केटिंग सीखी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईबे की ऑर्डर्स के रिलेटेड। बेसिकली ईबे के जो ऑर्डर्स हैं वहाँ पे अगर हम लोग कर्सर लेके जाते हैं माउस का, तो हमारे पास जो चीज़ें आती हैं वो ईबे की पेमेंट आती है, डिस्पैच आता है, दैन उसके बाद रिटर्न्स आती हैं, डिस्प्यूट्स वगैरह आती हैं और पोस्टेज लेबल्स वगैरह आते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ें हमारे पास आती हैं। अगर हम उसके ईबे के डैशबोर्ड पर देखें तो हमारे पास अवेटिंग डिस्पैच का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि ऐसे ऑर्डर्स जो हमारे पास कस्टमर ने परचेज़ कर लिए हैं और हमने सेंड करने हैं वो वाले नज़र आ रहे हैं। तो मेरे पास दो आ रहे हैं, यानी कि दो ऑर्डर्स मुझे आ चुके हैं, तो ये अभी मैंने सेंड करने हैं। तो अब हम लोग ईबे के ऑर्डर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। हम लोग ईबे के ऑर्डर सेक्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, ऑल ऑर्डर्स के ऊपर मूव ऑन करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस शो हो रहा है, जिसमें हमारे पास लेफ़्ट हैंड पे ईबे के ये वाले मुख्तलिफ सेक्शन शो हो रहे हैं, जहाँ पे अवेटिंग पेमेंट आ रहा है, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनके अभी पेमेंट रिलीज़ होनी है। अवेटिंग डिस्पैच, जिनको अभी हम लोगों ने डिस्पैच करना है। पेड एंड डिस्पैच, जिसको हम लोगों ने डिस्पैच कर लिया है। आर्काइव, जिसको हम लोगों ने बैकएंड पे आर्काइव कर दिया है। कैंसिलेशन, ऐसे ऑर्डर जिनकी कैंसिलेशन रिक्वेस्ट आई हुई हैं कस्टमर्स की तरफ से। रिटर्न्स, ऐसी चीज़ें जिनको कस्टमर रिटर्न करना चाह रहा है। रिक्वेस्ट एंड डिस्प्यूट्स, जिसमें कोई भी डिस्प्यूट आ रही है, यानी कि कस्टमर को मिला नहीं, टूटा हुआ मिला है, या कोई भी कस्टमर की क्यूरी है, तो हम लोग वो यहाँ पे हैंडल करते हैं। पोस्टल लेबल्स, यहाँ पे अगर आप ईबे के ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू यहाँ पे पोस्टल लेबल बाय करके ईबे के थ्रू शिप कर सकते हैं। जस्ट प्रिंट आउट करना होता है, उन्हें लगा के सेंड करना होता है। दैन हमारे पास सेटिंग्स ऑप्शन आता है, दैन जहाँ पे आप लोग अपनी पॉलिसीज़ वगैरह क्रिएट करते हैं। दैन हमारे पास ऑटोमेट फीडबैक ऑप्शन आता है, रिटर्न प्रेफरेंसेस, ये चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। दैन हम लोग देखते हैं हमारे पास मैनेज ऑल ऑर्डर्स वाला सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास स्टेटस में आ रहा है ऑल ऑर्डर्स, यानी कि पास अभी जो हमारे पास 90 डेज़ के पीरियड में कितने ऑर्डर आ चुके हैं, 2333 ऑर्डर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये वाले हमारे पास चीज़ें आ रही हैं। ऑल ऑर्डर्स को देखना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर इस सेक्शन में जो जो चीज़ें उनको देखना चाह रहे हैं, तो वो आप लोग फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। दैन हमारे पास आ रहा है पीरियड, आप लोग अपना टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं कि आप कौन से पर्टिकुलर टाइम में क्या चीज़, कौन से ऑर्डर्स देखना चाह रहे हैं। या सर्च टर्म, कि आप लोग इस सर्च बॉक्स में कौन सी चीज़ को किस के थ्रू सर्च करना चाह रहे हैं। लाइक हमारे पास बाय यूज़र नेम होता है। अब बाय यूज़र नेम क्या है, देखें दो चीज़ें हमारे पास, एक होता है कस्टमर का नेम और एक होता है कस्टमर की आईडी का नेम। जो आईडी का नेम हमारे पास, सपोज करें कि ये है हमारे पास डाई पैस मोर, तो इसने पैस 924418, ये हमारे पास इसका यूज़र नेम है, ये इसका कस्टमर का नेम है, और ये हमारे पास इसका यूज़र नेम है। ब्रैकेट में इसके फीडबैक हैं कि इसने कौन सी चीज़ें परचेज़ की हैं और क्या क्या फीडबैक दिए हैं। ठीक है, दैन हमारे पास आता है बायर नेम। बायर नेम मैंने आपको बता दिया, ये वाला होता है, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला हमारे पास बायर नेम होता है। दैन हमारे पास आता है ऑर्डर नंबर। अब ऑर्डर नंबर क्या होता है, ये हमारे पास जो आ रहा है 0909963-12635, ये हमारे पास ऑर्डर नंबर है। ठीक है, दैन हम नीचे आते हैं, हमारे पास आता है सेल रिकॉर्ड नंबर। अब सेल रिकॉर्ड नंबर क्या होता है, बेसिकली जब आप ये ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया टैब ओपन हो जाता है। नया टैब में अगर आप लोग खोलते हैं इस ऑर्डर्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो हमारे पास ये देखें, ये जो आ रहा है ये हमारे पास आ रहा है सेल रिकॉर्ड नंबर। ठीक हो गया, होप सो आपको अंडरस्टैंड होगा सेल रिकॉर्ड नंबर क्या चीज़ है। देन हम देख सकते हैं आइटम टाइटल, ये हमारे पास आइटम टाइटल है। आइटम आईडी, अब ये हमारे पास आइटम आईडी ये देखिए नीचे लिखी हुई है 314302535355। तो कस्टम लेबल एस क्यू, ये हमारे पास जो एस क्यू है इसके थ्रू आप लोग इसे फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। तो कोई भी किन चीज़, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसको एक सिलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, एंटर करेंगे, देन आप लोग उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास आप लोग को, मैंने आप लोगों को दिखाया कि हमारे पास डैशबोर्ड पे दो ऑर्डर थे जो अभी तक हमारे पास डिस्पैच होने हैं। अब देखें कौन से डिस्पैच और कौन से डिस्पैच नहीं हुए, वो उनको डिफरेंशिएट करता चलूँ। अब देखें ये जो ऑर्डर्स हैं हमारे पास, अब आज डेट हो चुकी है, क्योंकि मेरा यूके रीजन है तो 20 डेट का जो हमने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया उसके हिसाब से डिस्पैच डेट मैंने डाला हुआ है, डिस्पैच टाइम पीरियड।
तो अब देखें हमारे पास जो 19 अप्रैल के ऑर्डर थे उन्हें डिस्पैच्ड आ गया है, ठीक है, यानी कि वो मैंने डिस्पैच करके सेंड कर दिए हैं या रख लिए हैं, जो जिस तरह आपको मुनासिब लगता है। अब एक पे आ रहा है डिस्पैच, ये दोनों ऑर्डर्स पे आ रहा था डिस्पैच जो डैशबोर्ड पे शो हो रही थी। इट मीन्स कि अभी ये हम लोगों ने सेंड नहीं किया, अभी हम लोगों ने भेजने हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे अगर अब आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आ रहा है डिस्पैच, नीचे उनका टाइम आ रहा है कि कब तक आप लोग डिस्पैच कर सकते हैं। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के थ्रू अगर आप लोगों ने इसके ऊपर डिस्पैच नहीं डाला तो आप लोगों का ये लेट डिलीवरी में काउंट होगा, ठीक हो गया। देन हमारे पास ये कर्सर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन होते हैं वो हमारे पास होता है लीव फीडबैक, यानी कि अब आप यहाँ पे क्लिक करके कस्टमर ने जो परचेज कर ली होगी आइटम तो उसे फीडबैक का ऑप्शन आ जाएगा कि यार इस पर्टिकुलर बायर को, इस पर्टिकुलर सेलर को सॉरी, आप अपना फीडबैक दें कि किस तरह के इसका बिहेवियर है आपके साथ। दैन आप जो भी आप लोगों ने चीज़ उसे भेजनी है तो उसका ट्रैकिंग आईडी आप लोग इधर ऐड कर सकते हैं, इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं, कूपन वगैरह से भेज सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, एंड मार्क एज डिस्पैच ऑर्डर को डिस्पैच कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एक ऑर्डर को, या कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल कर सकते हैं, या पेमेंट डिटेल्स दिखाना चाहते हैं कस्टमर ने कितना पे किया है तो वो आप देखें एडिट नोट, यहाँ पे आप इसको क्लिक करके यहाँ पे अपना कोई भी नोट, हाँ यार ये मेरे पास नहीं है अवेलेबल, मैं कल मार्केट में जाऊंगा तो इसे फाइंड आउट करूंगा, वो आप लोग इधर लिख सकते हैं, या कोई भी अपनी क्यूरी है या अपनी आसानी के लिए कोई नोट छोड़ना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देन हम लोग नीचे मूव ऑन करते हैं उस पर्टिकुलर एरो के, तो हमें जो ऑप्शन नज़र आता है सेल्फ रीलिस्ट का, कि आप यही जो आप लोगों ने प्रोडक्ट जिस पे कस्टमर ने बाय किया है इसी प्रोडक्ट को दोबारा रीलिस्ट करना चाहते हैं विद डिफरेंट टाइटल्स डिस्क्रिप्शन एंड इमेजेस, तो आप इसे दोबारा भी रीलिस्ट कर सकते हैं। सेल सिमिलर, इसी तरह के आइटम को दोबारा सेल करना है तो सेल सिमिलर पे चाहिए हूबहू इसी तरह की आइटम लिस्टिंग डुप्लीकेट हो जाएगी। कॉन्टैक्ट बायर, आप लोग इस डाई पैसमोर को पर्टिकुलर बायर को कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट बायर के ऊपर क्लिक करके कर सकते हैं, या आप पैस के ऊपर जो इसका यूज़र नेम है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ये वाला ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप लोग कस्टमर के ऊपर इधर कॉन्टैक्ट वाले ऑप्शन में जाके इसके ऊपर इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये वाला ऑप्शन भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दैन हम लोग नीचे मूव ऑन करते हैं, हमारे पास आता है रिपोर्ट बायर। सपोज करें कि अगर कोई ऐसा बायर जो आप लोगों को मतलब मिसबिहेव कर रहा है आप लोगों के साथ, तो आप लोग उसको ईबे को रिपोर्ट कर सकते हैं और ईबे उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। देन आप लोग इसे रिफंड देना चाहते हैं तो सेंड रिफंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आप लोग व्यू ऑर्डर डिटेल्स, इस पर्टिकुलर ऑर्डर की डिटेल्स निकालनी है तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और इसको आर्काइव करना है बैकएंड पे डालना है तो आप इसको आर्काइव कर सकते हैं। तो होप सो ये वाला ऑर्डर वाला जो एक आम सा सेक्शन था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई होगी, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, टिल देन अल्लाह हाफिज़।